आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न आइडिया में। आज का हमारा एक न्यू वीडियो है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। इस टॉपिक पर हम आपको आज डिस्कस करेंगे और समझा कर देंगे कि लिमिट, फिट, टॉलरेंस कैसा होता है और किस जगह पर यूज़ किया जाता है। और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूज करता है, तो यह चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है, तो हम इसे 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा टॉपिक है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिट, फिट, टॉलरेंस का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में इसका महत्व क्या होता है। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज आपको समझाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। मेन टॉपिक में हम थोड़ा सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिमिट, फिट, टॉलरेंस का इंपॉर्टेंट क्या है प्रोडक्शन लिमिट साइज में। तो जो हमारा लिमिट, फिट, टॉलरेंस होता है, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लाइन में ही यूज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी किसी मशीन पार्ट या वस्तु का ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो उसे सही साइज में बनाना जरूरी है ताकि उत्पादित पार्ट या वस्तु इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ सके। तो जो यहाँ पर जो कहा गया है कि जब भी कोई भी प्रोडक्शन कंपनी में बनाया जाता है, चाहे कोई मशीन का पार्ट रहे या फिर मशीन रहे या फिर कोई भी वस्तु जब बनाते हैं हम, तो उसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आना चाहिए। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम एक टू व्हीलर चला रहे, जैसे हर सबके घर में होता है, उसमें अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है तो हम उसे मार्केट से लाकर फिट करते हैं, तो वो फिट हो जाता है, जिसे कहा जाता है इंटरचेंजेबिलिटी। अगर इंटरचेंजेबिलिटी का गुण अगर ना रहे कोई भी पार्ट के या फिर मशीन में, तो कोई पार्ट कहाँ पर भी लगाने से फिट नहीं होता है। तो ये जो इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होता है, इंटरचेंजेबिलिटी के गुण की वजह से ही मान लीजिए आप कहीं पर भी रहे और कहाँ से भी मशीन का पार्ट या फिर कोई भी गाड़ी रहे, कौन सा भी इसका पार्ट रहे, अगर हम खरीद के लगाते हैं तो वो लग जाता है, या फिर कोई भी नट बोल्ट लगाकर हम उसे फिट करते हैं तो फिट हो जाता है। उसे ही कहा जाता है इंटरचेंजेबिलिटी। इसके आगे नहीं तो रिजेक्शन ज्यादा होगी और पार्ट आपस में सही नहीं जुड़ेंगे और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसलिए पार्ट्स में इंटरचेंजेबिलिटी लाने के लिए उन्हें उचित लिमिट साइज पर छूट दी जाती है, जिसे टॉलरेंस कहा जाता है। तो जैसे सबसे पहले हमने समझ लिया कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, तो इंटरचेंजेबिलिटी हमने सबसे पहले बता दी। उसके बाद का जो थ्योरी हमारा कि इंटरचेंजेबिलिटी का गुण अगर कोई भी प्रोडक्शन में नहीं रहे तो उसमें रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है और पार्ट्स आपस में नहीं जुड़ते, जिससे बहुत ज्यादा कॉस्ट उसमें बढ़ जाता है। इसलिए इंटरचेंजेबिलिटी का गुण लाने के लिए उसमें लिमिट, कोई भी जो साइज होता है साइज पर छूट दी जाती है, जिसे टॉलरेंस कहा जाता है। कोई भी प्रोडक्शन लाइन में जब हम कोई भी प्रोडक्शन तैयार करते हैं, तो हर एक प्रोडक्शन के ऊपर टॉलरेंस दिया जाता है, मतलब छूट दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई साइज है 50 मिलीमीटर, तो उसमें प्लस माइनस 0.02 इस तरह से साइज रहता है, इसे ही टॉलरेंस कहा जाता है। अगर बिना टॉलरेंस के हम एग्जैक्ट साइज बनाना चाहे तो वो बनता नहीं है। इसके लिए जॉब के ऊपर टॉलरेंस दिया जाता है, क्योंकि वर्कशॉप में या फिर जो इंडस्ट्री है उसमें काम करने के लिए वर्कर बहुत सारे होते हैं और हर की काम करने की विधि अलग अलग होती है, तो सही साइज लाना बहुत कठिन हो जाता है, जिसके लिए उसमें टॉलरेंस दिया जाता है, जो थोड़ा कम ज्यादा रहा तो भी उसमें सही माना जाता है। इसके देने से अलग अलग कारीगरों द्वारा तैयार पार्ट निर्धारित सीमा मतलब लिमिट साइज में बनते हैं। मतलब टॉलरेंस देने से ही जो पार्ट है वो ज्यादा कम रिजेक्शन होते हैं और अलग अलग साइज में जो बनते हैं टॉलरेंस के अंदर, वो भी हमारा पार्ट ओके रहता है, जिससे ड्राइंग में दी गई फिट प्राप्त की जाती है। यदि पार्ट लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बगैर बनाना पड़े तो 5% पार्ट भी सही नहीं होंगे और उत्पादित पार्ट महंगे पड़ेंगे। इसलिए लिमिट, फिट और टॉलरेंस से उत्पादन बढ़ता है, पार्ट सही साइज में बनते हैं, उनकी लागत भी कम आती है और कम समय में ज्यादा उत्पादन होता है। मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्शन हम तैयार करें, तो उसमें अगर लिमिट, फिट, टॉलरेंस अगर नहीं दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि 5% भी जो जॉब बनेंगे वो सही से नहीं बनेंगे और फिटिंग तो नहीं होंगे और उसका जो कॉस्ट पड़ता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, उत्पादन में भी वृद्धि नहीं होती है। तो जो इंटरचेंजेबिलिटी या फिर जो हमारा टॉलरेंस है, इसकी वजह से ही पार्ट में इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आता है, उससे ही उसके जो मास प्रोडक्शन में बनते हैं पार्ट और उसकी लागत कम हो जाती है और समय का भी बचत होता है। तो यह है हमारा सबसे पहला जो हमारा लिमिट, फिट, टॉलरेंस है। तो लिमिट, फिट, टॉलरेंस का महत्व हमने आपको यहाँ पर समझा के दिया है कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी के बिना हम क्या किस तरह से पार्ट बनता है, उसका क्या रेट होता है, इंटरचेंजेबिलिटी के साथ बनाने से क्या बनता है, मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम बचता है, उसमें एकदम एक्यूरेट स्किल वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके नीचे जब हम आते हैं, जैसे हमने सबसे पहले इंटरचेंजेबिलिटी, लिमिट, फिट, टॉलरेंस का इंपॉर्टेंस के बारे में हमने जानकारी लिया। उसके बाद आता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स, मतलब
ये जो आपको दिखाई दे रहा है तीन है, ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फीड्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएस कहा जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फीड, मतलब जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में आईएसओ। और तीसरा नंबर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फीड्स, बीआईएस। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको जो हाईलाइट करके दिखाया कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, ये जो तीन सिस्टम है इंटरनेशनली, मतलब ये हम अगर भारत में या फिर यूएस में, ये सब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। जो हम इंडिया में यूज करते हैं वो बीआईएस होता है, आईएसओ भी होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट रहा तो उसमें आपने देखे होंगे कि उसमें आईएसओ मार्क रहता है या फिर बीआईएस मार्क होता है। तो यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसमें भी टर्म्स कंडीशन होता है। तो ये बीआईएस और आईएसओ, इसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो आपको समझ में आना चाहिए कि आईएसओ और बीआईएस क्या होता है। तो ये प्रोडक्शन लाइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम है, जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बीआईएस आईएसओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद ऊपर दिए गए इसके अलावा कई देश अपने उद्योग के कुछ घटकों का उत्पादन करने के लिए अपने निर्धारित स्टैंडर्ड का पालन करता है। मतलब ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, इसके अलावा कुछ और भी सिस्टम है जो अपने प्रोडक्ट, खुद के प्रोडक्ट, मतलब कोई भी अपनी कंपनी है उसके खुद के प्रोडक्ट बनाने के लिए उस स्टैंडर्ड का फॉलो करते हैं। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ लिमिट सिस्टम। लिमिट सिस्टम का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है इंटरचेंजेबिलिटी इज एश्योर। इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आता है। तो मैंने सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें हमने बताया था कि इंटरचेंजेबिलिटी का गुण मतलब क्या होता है। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या होता है? अदला बदली की आश्वासन। निर्धारित लिमिट के भीतर बनाए गए घटकों के लिए अदला बदली की पुष्टि होती है, अर्थात यह सुनिश्चित करता है कि वे आसानी से बदले या परिवर्तित किए जा सकते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट की आवश्यकता के। मतलब इंटरचेंजेबिलिटी का जो गुण है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी पार्ट्स अगर डैमेज होने के बाद उसे हम कहीं से भी खरीद के उसे फिट कर सकते हैं उस जगह पर बिना कोई एडजस्टमेंट के। इसे ही कहा जाता है इंटरचेंजेबिलिटी का गुण। बिना इंटरचेंजेबिलिटी के गुण से आपको क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसमें कुछ डैमेज आ जाता है तो उस पार्ट को अगर खरीदने जाओगे मार्केट में वो नहीं मिलता, अगर इंटरचेंजेबिलिटी का गुण नहीं रहा तो। ये होता है इंटरचेंजेबिलिटी इज एश्योर, पहला एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज है नॉट नेसेसरी टू एम्प्लॉय हाईली स्किल ऑपरेटर। मतलब उच्च कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें जो हमारा लिमिट सिस्टम है, लिमिट सिस्टम में क्या होता है कि जो हाई स्किल वर्कर होते हैं इसकी आवश्यकता कम होती है लिमिट सिस्टम का उपयोग करने पर। लिमिट सिस्टम मतलब जो टॉलरेंस दिया जाता है उसके अंदर अगर हमें बनाना है उसे ही जो लिमिट सिस्टम कहा जाता है। तो उसमें अगर बनाना है तो उसमें डायरेक्ट हाईली स्किल वर्कर की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को कहा गया है निर्धारित टॉलरेंस के कारण अत्यधिक कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती, कम होती है। यह उन्हें किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता से मुक्त करता है जिससे उनका विकास हो सकता है। मतलब इसमें वही बताया गया है कि स्किल वर्कर की एकदम हाईली स्किल वर्कर की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज है नॉट नेसेसरी टू यूज कन्वेंशनल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब पारंपरिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है जो हमारा लिमिट सिस्टम की वजह से। कि इस तरह से मान लीजिए जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें बहुत कम ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। उसमें ज्यादातर गो और नॉट गो गेज का उपयोग करके ही जॉब को चेक किया जाता है। यह भी आपको आगे पता चलेगा। तो लिमिट प्रणाली मतलब लिमिट सिस्टम निर्धारित टॉलरेंस के लिए स्पष्ट मार्गदर्शिका प्रदान करती है जिससे पारंपरिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर अधिक निर्भरता कम होती है। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है और यह संभावना है कि उपकरण की लागत कम हो। मतलब इसके वजह से क्या होता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता कम होती है, मतलब इससे क्या होता है कि बार बार जॉब को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को भी सरल बनाता है। उसके बाद जो हमारा उपकरण जो हम जो पार्ट बनाते हैं उसकी भी कॉस्ट कम हो जाती है। ये हमारा तीसरा एडवांटेज। चौथा एडवांटेज है टाइम फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट विल बी कंपैरेटिवली लेस। मतलब समय की दक्षता। जो निर्धारित सीमाओं के साथ ऑपरेटर निर्धारित टॉलरेंस को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं बजाय वास्तविक शुद्धि की कड़ी में। इससे मैन्युफैक्चरिंग का समय तेजी से हो सकता है क्योंकि घटकों को स्वीकार्य टॉलरेंस के भीतर निर्मित किया जा सकता है। मतलब इससे क्या होता है कि टाइम की बचत होती है। जो हमारा लिमिट्स जो दिया जाता है या फिर टॉलरेंस, इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा
टाइम लगता है जो पार्ट को चेक करके बार बार, अगर कोई पार्ट को अगर हर एक स्टेप को चेक करना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से चेक करके फिर बनाना है तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इससे क्या होता है कि जो हम अगर लिमिट सिस्टम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि टाइम की बचत होती है। ये हमारा पांचवा एडवांटेज है।